2014 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में एक साइलेंट चेंज हुआ। पावर के साथ पैसा भी ड्रामेटिकली शिफ्ट हुआ। 2013-14 में दोनों पार्टीज ऑलमोस्ट इक्वल थी। फिर आता है टर्निंग पॉइंट, बीजेपी का मैसिव जंप। 2021-22 तक गैप शॉकिंगली बड़ा हो चुका था। अब देखो रियल पावर, कैश और बैंक बैलेंस। इलेक्शन फंडिंग में भी बीजेपी आगे है। तो ओवरऑल ट्रेंड क्या बोलता है? दोनों पार्टीज ग्रो हुई हैं, लेकिन ग्रोथ स्पीड सेम नहीं थी। बीजेपी का फाइनेंशियल ग्रोथ रैपिड, कांग्रेस रिलेटिवली स्लो। अब सवाल यह है, क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इलेक्शंस को इंपैक्ट करती है या ग्राउंड कनेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में बताओ। 2016 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में एक साइलेंट फाइनेंशियल रेवोल्यूशन हुआ और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट दिखा भारतीय जनता पार्टी के फंड्स में। चलो पहले देखते हैं 2016 से पहले की सिचुएशन। 2013 नंटीसा 677 करोड़, 2014 अग्रा 5970 करोड़, मतलब ग्रोथ हो रही थी लेकिन कंट्रोल्ड पेस पर हुए। फिर आता है 2016 और यहां से गेम चेंज हो जाता है। इनकम सडनली जंप करता है, 1034 करोड़ है। इस पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम। अब नंबर्स देखो और शॉक हो जाओ। सिर्फ 2018 2022 के बीच बीजेपी को 5,70 करोड़ मिले इलेक्टोरल बॉन्ड से। ये अमाउंट बाकी सब पार्टी से ज्यादा था कंबाइंड एसेट एंड कैश पावर। अब नेटवर्थ देखो, 2053 करोड़, 601% ग्रोथ। 2024-25 तक कैश प्लस बैंक बैलेंस 7,000 करोड़ के आसपास। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पैसा कहां से आया? भारतीय एयरटेल ग्रुप 246 प्लस करोड़, 90% टू बीजेपी। केवेंटर फूड पार्क 194 रुपीस करोड़। इंटरेस्टिंग फैक्ट, फ्यूचर गेमिंग बॉट द मोस्ट बॉन्ड्स। लेकिन बीजेपी को कंपैरेटिवली कम दिया। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बोलती है? 2018-2024 के बीच बीजेपी ने 50% प्लस इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव किए। मतलब फंडिंग का मेजर शेयर एक ही पार्टी के पास गया है। तो क्या ये ग्रोथ सिर्फ सिस्टम चेंज की वजह से है या फिर पॉलिटिकल डोमिनेंस भी एक फैक्टर है? ये क्लेम आया है संजय सिंह के राज्यसभा स्पीच से, 3.5 लाख करोड़ का हेयर कट। क्या सच में का इतना बड़ा लोन माफ कर दिया गया? लोन माफी या कुछ और? क्लेम के मुताबिक 5,014 रुपए तुपा करोड़, रिकवर्ड 19,779 करोड़। सुनने में लगता है जैसे पैसा डायरेक्टली माफ कर दिया गया हो, पर सबसे पहले हेयर कट का मतलब समझना जरूरी है। बैंकिंग टर्म्स में हेयर कट का मतलब होता है लोन का पूरा पैसा रिकवर ना हो पा वही फाइनल सेटलमेंट होता है। चलो कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज ड्यूज 23,554 ईयर, रिकवर्ड। एमटेक ऑटो ड्यूज 12 रुपए 695 ईयर, हेयर कट। लैंको इंफ्राटेक ड्यूज 33,331 crore rupees, recovered only 136 crore rupees, haircut 36,819 crore rupees। लेकिन कंट्रोवर्सी यहां से स्टार्ट होती है। कुछ लोग कहते हैं जिनसे डोनेशन चंदा लिया सिर्फ उनको हेयर कट मिला है। यह सिस्टम पावरफुल कंपनीज को बेनिफिट देता है।